प्रार्थना पत्रिका शुक्रवार 22/3/2024। मिस्पा आंदोलन का मुख्य व्यक्ति पहला शमूएल 7:1-15। और शमूएल ने इज़राइल के पूरे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिर रहे हो तो पराये देवताओं और अशेरोत देवताओं से दूर हो जाओ और यहोवा को समर्पित हो जाओ और केवल उसकी सेवा करो और वह तुम्हें फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। शक्तिशाली राष्ट्र और यहूदी लोग जिन्होंने कानून का सख्ती से पालन किया आपदाओं में नष्ट हो गए। यदि आप कारण और उत्तर जानते हैं तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार के युग पर ध्यान क्यों देना चाहिए? सबसे पहले यह आपकी आध्यात्मिक अवस्था को तैयार करने का समय है जो आपका वाहन है। बाइबल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जंगल, पहाड़ों और खाली मैदानों में ध्यान केंद्रित करते हुए भी दिखाया गया है। तभी जब समस्या या संकट आते हैं तो आप उनसे घिरे नहीं रहेंगे बल्कि आप समाधान पाएंगे। यीशु के लिए उन्होंने 3 साल बिताए और उनके शिष्य ने मार्ग के ऊपरी कमरे में 40 दिन और 10 दिन तक प्रतीक्षा की और ध्यान केंद्रित किया। पौलुस ने 3 महीने और 2 साल तक आराधनालय में परमेश्वर के राज्य से संबंधित कार्यों को समझाया। प्रेरितों 17:1, 18:4 और 19:8। दूसरा, यदि सुसमाचार के कार्य अंकित है, जड़ जमा चुके हैं और आपका स्वभाव बन गया है तो आपको सभी उत्तर प्राप्त होंगे। शुक्रवार, शनिवार और रविवार का युग शैतान की संस्कृति से अवशेषों को मुक्त करने और चंगा करने के लिए खोला जाना चाहिए। उन्हें पहले आध्यात्मिक शिखर बनना चाहिए। तीसरा, आपको वास्तव में प्रार्थना करनी चाहिए। यह सुसमाचार सिंहासन की शक्ति और सुसमाचार प्रचार का आनंद लेने की प्रार्थना है। यह आध्यात्मिक युद्ध लड़ने की प्रार्थना भी है ताकि हवा के राज्य के शासक को हराया जा सके, 5 अधिकारी और प्राप्त किए जा सके और 3 आंगनों का आनंद लिया जा सके। यह पहले से CVDIP से लैस होना और भविष्य की ओर बढ़ना है। यह शमूएल था जिसने इन आशीष को आनंद लिया। पहला, सटीक वाचा रखना। शमूएल जिसने वाचा के संदूक के बगल में सटीक वाचा प्राप्त की। पहला शमूएल 3:1-18 ने वह प्रार्थना की जिसका उत्तर दिए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहला शमूएल 3:19 और वह ऐसा भविष्यवक्ता बन गया जिसे हर कोई जानता था। पहला शमूएल 3:20-21। अंत में परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से शमूएल को स्वयं को प्रकट किया। दूसरा, गुप्त प्रार्थना की शुरुआत। इज़राइल युद्ध में पराजित हुआ और वाचा का संदूक छीन लिया गया। हालांकि फलिश्तियों पर विपत्ति आई जिन्होंने संदूक ले गया था, इसलिए उन्हें इसे वापस करना पड़ा। तब भी शमूएल प्रार्थना करता रहा। तीसरा, उत्तर की प्रार्थना। मिस्पा आंदोलन। शमूएल जानता था कि ये परिस्थितियां इस्राएल की समस्या के कारण थी। शमूएल ने इज़राइलियों से कहा कि वे अपना सभी मूर्तियों को त्याग दें और प्रभु के पास लौट आए। वहां उसने सुसमाचार और रक्तवाचा को पुनः स्थापित किया। अंत इज़राइल की शांति हुई। उचित उपचार, सुसमाचार प्रचार और मिशन। 24 का आनंद, खुशी और शक्ति है। ऐसा करने से 25 स्थापित हो जाएगा क्योंकि यह मानक है। आपको अधीर नहीं होना चाहिए, इसके बजाय आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। अंत आपका लक्ष्य अंतकाल को थामे रखना है। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद और प्रशंसा देता हूँ। मुझे आपकी खुशी और 24 की शक्ति का आनंद लेने में मदद करें। वह बने जो 25 की प्रतीक्षा करता है और विजेता के आशीर्वाद का आनंद लेते हैं जो अनंत काल को थामे रहता है। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।